नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उथल पुथल जारी है। ऐसे में रूठे रूठे राजभर और खफा खफा से अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है ये सब कुछ देखकर कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को इनाम देने लग गई है। आपको बता दें कि कल ही ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो मिल चुकी है। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है सपा खेमे से भी कि मुर्मू जी को वोट देने का उन्हें इनाम मिला है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी सुरक्षा की मांग तो सपा के नेताओं ने ही की है, तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन वहीं पर अब जब ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर को मिल जाती, वो भी तब जब राष्ट्रपति के वोट में उनका वोट, उनके विधायकों का वोट बीजेपी यानी कि एनडीए के उम्मीदवार मुर्मू जी को मिला है। तो उसके बाद अब कयास तो लगेंगे कि धीरे धीरे राजभर आ रहे हैं क्या बीजेपी के नजदीक। और आज इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे हमारे खास मेहमानों से। मैं सबसे पहले एक एक करके सभी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे बीच में शमशी आजाद जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शमशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की डिबेट में। मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। इसी के साथ जैनेन्द्र अर्कवंशी जी प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शमशी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं, या फिर मैं कहूं आपसे नहीं, पहले मैं जैनेन्द्र जी के पास ही चलती हूं, क्योंकि इस वक्त सुभाषपा की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जैनेन्द्र जी बड़े बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई तो ऐसे में आपके सहयोगी गठबंधन जिनके साथ अभी आप हैं, फिलहाल तो हैं ही, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने सब कुछ आराम के लिए किया और उसका इनाम आपको मिला वोट देने के बाद। नहीं, ये आरोप निराधार हैं। तो माननीय नेताजी के ऊपर पिछले 1-1.5 साल के अंदर कई बार हमले हो चुके थे, चाहे गाजीपुर हो, बनारस हो, या बलिया हो, या आजमगढ़ हो। जहां पे भी जाते थे तो कई बार हमले हो चुके थे, जिसकी उन्होंने समय समय पर शासन और प्रशासन को जिसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। और रही बात सुरक्षा मिलने की, तो ये सुरक्षा दिलवाने के लिए माननीय अखिलेश जी ने भी अपने जो प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी जी, उनके माध्यम से खत लिखवा के प्रशासन को और शासन को अवगत करवाया था। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर सरकार से आप भी सुरक्षा मांगने जाएंगे या कोई आम नागरिक भी सुरक्षा मांगने जाएगा, तो पहले उसका अवलोकन होता है, उसकी सत्यता की जांच होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है और उसके बाद आपको सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। जैनेन्द्र जी, आप भले ही ये कहें कि पहले मांग होती है, फिर जांच होती है, फिर सुरक्षा मिलती है, और ये आप करें कि सपा नेताओं ने पत्र लिखकर मांग भी की है, आपने उनसे कई बार लेटर लिखे, इस बात की बात भी कही है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी क्यों यहाँ पर देखिए, अब मैं देखूं मनीष जी, आरोप ये लग रहे हैं कि भाई उन्होंने जानबूझकर जो वो वोट दिया, उसके बाद जो आराम लेने की कोशिश थी उसी का उनको यहाँ पर फल मिल रहा है। क्यों, जब आपके नेता ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए जैसा कि राजभर कह रहे हैं, फिर क्यों आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लग रहे हैं? देखिए, समाजवादियों का हमेशा से ये मानना रहा है कि समाज का हर वर्ग, हर तबका सुरक्षित रहे और सुरक्षित अपना जीवन यापन करे। एक बात। दूसरी बात, जो ओम प्रकाश राजभर जी ये बात कह रहे हैं कि समाजवादियों ने ही उनके लिए पत्र लिखा, हाँ, समाजवादियों ने उनके सदैव खुशहाल जीवन के लिए, सकुशल जीवन के लिए हमेशा ईश्वर से लेकर के समाज में जहां पर भी हो सकेगा हम आगे भी हर नेता के बारे में चिंतित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, देश में स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी किसी भी तरह के, कभी भी किसी भी नेता के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो मैं महत्वपूर्ण बात में जो कहना चाहता हूं शिवांगी जी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तो उत्तर प्रदेश में सरकार है, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कुछ दिन पहले गाजीपुर में घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ही स्वयं का बयान उनका देखिए आप उस समय का, जब उन्होंने, शिवांगी जी, पूरी बात अभी से सवाल, फिर उसके बाद विस्तार से बात करने का वक्त भी और दूंगी मैं, 1 घंटा हमारे पास तकरीबन। लेकिन अभी ये बताइए कि जो सुरक्षा मिली ओम प्रकाश राजभर को, इसमें क्यों आप ये कह रहे हैं कि वो यही तो ऐशो आराम चाहते थे, बल्कि आप ही उसकी मांग करते हैं? तो आपको लग रहा है कि ये उनके ऐशो आराम की पहल थी जो बीजेपी ने कर दी? देखिए शिवांगी जी, जो समाज का अंतिम तबका और निचला तबका है, वह समाजवादी विचारधारा से आजादी के समय से और आजादी के पहले और आजादी के बाद सदैव वो समाजवादी विचारधारा में ही अपना जीवन यापन करता है। ओम प्रकाश राजभर जी भले ही निचले तबके की और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन उनके जीवन से वो चीजें जुड़ी हुई। शिवांगी जी, पूरी बात तो सुनने दीजिए, थोड़ी सी, मतलब इतना नहीं, ठीक है शिवांगी जी। ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के बीच में अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका समाज
आज के समय में समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों के साथ और श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी समाजवादी नेतृत्व में भरोसा करता है और श्री अखिलेश यादव जी के साथ उनके राजनीतिक जीवन में ताकत देने के लिए राजभर समाज खड़ा है। ठीक है, लेकिन मुझे मनीष जी मेरे सवाल के जवाब इसमें सही से समझ में ही नहीं आया। चलिए मैं आऊंगी फिर से आपके पास। अभी मैं शमशी जी अब आपके पास आ रही हूँ। आरोप लग रहा है कि आपने नाम दिया और उसके बाद अब 24 में आप एक चक्रव्यूह रच रहे हैं, जो सपा से दूर वो आपके करीब हो रहा है और आप इसी चक्रव्यूह को गढ़ के आगे 24 में और मजबूत होने की तैयारी में हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी इसी का उदाहरण बताई जा रही है राजभर के करीब आने का आप दोनों के। देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि जो समाजवादी कहती थी कि हम जनता को लेके साथ में चल रहे हैं, सभी धर्मों को लेके चल रहे हैं, सभी जाति के नेताओं को साथ में लेके चल रहे हैं, आप देखिए कि धीरे धीरे वही नेता जो इनकी ताकत थे, पूर्वांचल में जो इनकी सीटें बढ़ी वो बेशक जो है ओम प्रकाश राजभर की वजह से बढ़ी, पश्चिम में भी सीटें बढ़ी, उसका भी असर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का रहा है। लेकिन अब देखिए कि जयंत चौधरी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अगर उनको राज्यसभा की सीट न दी जाती तो आज के हालात यही होते कि जयंत चौधरी भी बहुत पहले भाजपा में आ चुके होते। ओम प्रकाश राजभर तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन जयंत चौधरी बहुत पहले ही आ चुके होते अगर अखिलेश यादव ने उनको लालच देकर, उनको जो है बहला फुसलाकर, उनको धमकाकर किसी भी तरीके से राज्यसभा न भेजा होता। तो यही बात आती है ओम प्रकाश राजभर की। और सत्ता करने वाला आदमी, सियासत करने वाला आदमी चाहता है कि आप देखिए इसके पहले कुछ साल पहले आप जाएंगे पीछे तो एक लोग वो बनी थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और क्या क्या बनी थे, नीरज अग्रवाल जैसे नेता, वो लोग हमेशा यही करते थे कि सत्ता में रहने का काम करते थे। और वो अपनी जनता से भी ये कहते थे, जब जनता कहती थी कि हमने आपको इस पार्टी की वजह से वोट दिया, तो उनका कहना ये होता था कि राजनेता का मतलब यही होता है कि राज करे और जब तक हम राज नहीं करेंगे तब तक जनता का उत्थान नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा सत्ता के साथ वो भी रहे। और ओम प्रकाश राजभर भी कुछ ऐसे ही नेता हैं, वो भविष्य बहुत जल्दी देख लेते। हालांकि इस बार उनको धोखा बहुत बड़ा मिला समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके, और पहली बार उन्होंने ये कहा कि मैं पहली बार जो हूँ तो निराशा हमारे हाथ लगी है, पहली बार मैं किसी आदमी के हाथों धोखा खाया हूँ। लगातार वो कहते रहे कि हमारे मुखिया, हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, हम जनता से, हम पब्लिक के लिए, प्रशासन से लड़ रहे हैं। जी ये तो बात अलग हुई, लेकिन ये जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई उसके बाद 24 की जो एक गोलाबंदी 24 देखिए, अभी 24 तो हमारा हमेशा निगाहों में रहा है। जब से विधानसभा इस बार हम जीते 2.0 की सरकार बनी, तब से जो समीकरण हम लेकर चल रहे हैं मंत्रालय का, इनाम तो नहीं दिया ना मुर्मू जी को? इनाम नहीं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जैसा आदमी, बहुत सही फैसला उसने लिया कि एक आदिवासी महिला और ओम प्रकाश राजभर भी कहीं ना कहीं पिछड़े तबके से आते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही लोगों का साथ दिया और उनको लगा कि एक अच्छी नेता है, उनको लगा कि ये देश के विकास में जो है तो हमारी सहायक हो सकती है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश के लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में चुनकर आई हैं और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर, और हमने विपक्ष से सभी पार्टियों से कहा भी था, हमने सपा से भी वोट मांगा था, हमने ऐसा नहीं कि इनसे नहीं कहा था कि आप वोट न दीजिए, हमने सभी विपक्षी पार्टियों से कहा था कि बढ़ चढ़कर वोट करिए ताकि देश के विकास में एक आदिवासी महिला को आगे बढ़ाकर हम अन्य देशों में अपना नाम कर सकें। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे और सवाल मेरा भी ले लीजिए कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कबूल है तभी करेंगे जब तलाक अखिलेश यादव कहेंगे, तो इंतजार अभी भी है, नाम का गठबंधन अभी भी रहेगा, जब तक उनका तलाक नहीं उधर से आता तब तक आपका कबूलनामा नहीं आएगा। नहीं, 3 तलाक देंगे तो हम लोग केस भी कर देंगे अखिलेश यादव पे, तलाक के ऊपर बहुत तगड़ा काम। ज्ञानेंद्र जी, तलाक, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो खत लिखा गया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के कहने पर, ये 15 तारीख से पहले लिखा गया था और मनमुटाव से पहले। मनमुटाव शुरू हुआ जब हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आपको एसी कमरे से बाहर निकल के जनता के बीच में जाना चाहिए। जो बात सच थी वो उनको कड़वी लग गई। और दूसरी चीज जो आप बता रहे हैं, तो ये सारा जो मामला है ये सारा सपा की तरफ से खराब हुआ है, हमारी तरफ से कोई खराब नहीं हुआ। हम तो अभी भी गठबंधन में है। मेरे नेताजी कहते हैं, बार बार कह चुके हैं, 2024-2027 के चुनाव भी साथ में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें किसी भी मीटिंग से अलग कर दें जहां पे दूसरे सहयोगी दलों को बुलाया जाए। तो ये बहुत साफ स्थिति है। और जो रही बात वायु श्रेणी सुरक्षा की, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। 15 तारीख को ही ऑर्डर जारी हो गया था, जो हमें 22 तारीख को सुरक्षा मुहैया कराई गई। 18 तारीख को राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, 21 तारीख को रिजल्ट आया। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि हमने पहले से ही हमें सुरक्षा देने का उन्होंने मन बना लिया था। समय समय पर हमारे नेताजी ने राज्य सरकार को और प्रशासन को अवगत कराया कि हम पे ऐसे ऐसे हमले हुए हैं। और लास्ट जो गाजीपुर में हमला हुआ वो तो आप सभी चैनल वालों ने कवर भी किया था कि कैसे उनके ऊपर हमला हुआ, 20-22 लोग
आके हमला करने लगे। ठीक तो है। इन सारी चीजों को देखते हुए 22 श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ठीक है मनीष जी, यही जब हमले हुए थे, जब वो आपके साथ थे 22 के विधानसभा चुनाव में, तब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। अब उन हमलों का वो जिक्र करके और आपकी ही पहल का वो जिक्र करके आपको धन्यवाद देते हैं, तो आपको नागवार क्यों गुजरता है? शिवांगी जी, हमें उनके किसी भी आरोप पर कोई जवाब नहीं देना, इसलिए कि उनका आरोप घंटा दर घंटा बदलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब किसके ऊपर कौन सा आरोप लगा दे। शिवांगी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती हैं। हमसे गठबंधन होने के पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने कृष्णा पटेल जी को लेकर के, बाबू सिंह कुशवाहा जी को लेकर के, हैदराबाद वाले साहब ओवैसी जी को लेकर के, आदरणीय शिवपाल यादव जी को लेकर के और तमाम दयाराम प्रजापति जी को लेकर के, तमाम ऐसे जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, उन दलों का एक ये सम्मेलन कर रहे थे प्रत्येक जनपदों में घूम घूम करके और तमाम तरह के बयान देते थे। कभी शिवपाल जी के घर जाके खाना खाते थे, कभी ओवैसी जी को, और यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से मिल लेते थे। तो इनकी जो राजनीति की परिपाटी है वह आज के समय में उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में अपना भविष्य तलाशता है, जब ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर नजर डालता है तो वह वैचारिक राजनीति के बारे में सोचता है कि जो सपना हम लोग समाजवादी विचारधारा को लेकर के आए थे, जो सपना भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, जो कांग्रेस की नीतियों का जो युवा राजनीति करना चाहता है, वो इनको देख करके आश्चर्यचकित है कि आखिर इनका सिद्धांत क्या है, इनका विचार क्या है। शिवांगी जी, शिवांगी जी, उनके साथ गठबंधन कर लेती है। अब सुनिए तो आप, मनीष जी जो है बहुत दूर के सोच लेते हैं और इनके राष्ट्रीय, अरे आप सुनेंगे, आप अरे सुनेंगे, यही देखिए शिवांगी जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। देखिए शिवांगी जी, अगर बात हो जाएगी, मनीष जी की बात हो जाने दीजिए। शिवांगी जी, ठीक है शमशी जी, मनीष जी की बात हो जाने दीजिए। मनीष जी बोलिए, मनीष जी बोलिए। शिवांगी जी, जब आप डिबेट इस समय करती हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में, अस्पतालों में सभी लोग आपके चैनल को देखते हैं और बहुत गंभीरता से सुनते हैं कि यहाँ पर किस विषय पर परिचर्चा हो रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी कैसे, आप हमको सही करेंगे, आप हमको करेक्ट करेंगे, नहीं आप हमको करेक्ट करेंगे, आप हमको सही करेंगे। आप इस तरीके की बात करें तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अरे अभी तो आपसे सुन लीजिए, अभी तो आपसे गठबंधन का जो डोर है, अभी वो डोर तो बनने दीजिए। अरे क्यों इतना व्याकुल है, आप इतने पीड़ा में मत रहिए। देखिए शिवांगी जी, वाइस रेडी हमने इस वजह से दिया कि आपकी तरफ से ही बार-बार ठीक है शमशी जी, आती हूं उसकी बात, पहले मनीष जी ठीक है अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 36% वोट दिया है, 2,96,00,000 से ऊपर हमें वोट मिला है, जब से हम 125 एमएलए श्री अखिलेश यादव जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट थी। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास कर रही है। आपका सवाल नहीं, मनीष जी सुनिए, एक एक करके मौका, फिर एक साथ सारे सवाल करेंगे तो जवाब आपको भी नहीं समझ में आ पाएगा। आपके सवाल यहाँ पर जयेंद्र जी के ऊपर भी आपने सवाल ये खड़ा कि उनका कोई वैचारिक सिद्धांत ही नहीं है। फिर मैं शमशी जी के पास आती हूँ। जैनेंद्र जी, आपको कोई वैचारिक सिद्धांत ही नहीं, आप हर जगह तो जाते रहते हैं, उन्होंने कई नाम भी गिना दिए आपको बीजेपी, अब आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने की बात करें तो कहीं एक जगह टिकेंगे कि नहीं? नहीं, जो उन्होंने नाम गिनाए वो सही है। उसमें से कुछ नाम मैं बता देता हूँ कि इन चुनावों में गठबंधन से पहले हमारा सपा के साथ राष्ट्रीय भागीदारी संकल्प मोर्चा था, जिसमें 9 पार्टियां शामिल थी। उसमें AIMIM शामिल नहीं थी और वो बहुत बाद में कुछ दिनों के लिए गठबंधन हुआ था, उससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी के दरवाजे जा रहे थे। उस मोर्चे के सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी विश्वसनीय नेता नहीं है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नहीं, सभी लोगों ने गठबंधन तोड़ते हुए ये बात को आए। रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी की जो पीड़ा है वो हम समझ रहे हैं। किस पीड़ा से? जैनेंद्र जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मनीष जी, शमशी जी सिर्फ मुस्का के आपको बीच में टीस मारते रहते हैं। आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा था तो उसमें सारे घटक दल वो थे जिनकी एक ही विचारधारा थी। वो विचारधारा क्या थी कि वंचित, शोषित,
दलित हाँ, पिछड़े हाँ। सभी को बराबर न्याय मिले। दलित और पिछड़े के अलावा वंचित और शोषित में वो लोग भी आते हैं जो अपर कास्ट के हैं, लेकिन उन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, उनको हम वंचित और शोषित कहते हैं। जैन जी, तो आपका विचार पिछड़ों की राजनीति करना है कि समाजवादी विचारधारा है? आपका वैचारिक सिद्धांत किससे मैच खाता है? पिछड़ों की राजनीति का, ठीक है, देखिए ना, यहाँ पर क्लियर कट कह रहे मनीष जी कि हमारा जो सिद्धांत है वो है पिछड़ों की राजनीति करना। समाजवादी विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों के साथ उनको लगा आप खड़े थे तो आपके साथ थे, अब नहीं है तो वो हट गए। और 24 के लिए अगर ये दल आपसे छिटक जाएंगे तो बीजेपी छोटे छोटे दल को लेकर फायदा तो लेगी ना। नहीं, बीजेपी फायदा लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकला है वो आज के हाल के दिनों में एक सप्ताह के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला है वो उत्तर प्रदेश और देश के सामने जगजाहिर हो चुका है। जिसके मिनिस्टर्स इस समय पीड़ित हैं, जिसके सरकार में अधिकारी पीड़ित हैं, वो सरकार और वो पार्टी ये बात अगर कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 80 का 80 सीट जिता के देखेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं और बहुत बड़े मुगालते में पार्टी के अंदर तो अंतरकला है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के गठबंधन के लोग हमारी जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार आती है तो उसको वोट कर देते हैं। आजम का कहते हैं कि हमने कभी धूप में अखिलेश यादव को खड़े नहीं देखा। क्या बात करते हैं शमशी जी? आजम का कह रहे बयान है टीवी पर। शिवांगी जी जरा करेक्ट करिए, आजम ये 3 दिन बाद लग रहा सो के आए हैं, खड़े हुए नहीं 3 दिन बाद ये शमशी जी 3 दिन बाद आप सो करके जगे हैं, बार 3 दिन बाद सो करके जगे हैं आप। आदरणीय आजम साहब का बयान आपने नहीं सुना, बाहर निकलिए। अरे क्या बात करते हैं शमशी जी? इस तरह से चिल्ला करके अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, परिचर्चा में शामिल होना चाहते हैं, तो होइए, मुगालते में रहना रहिए, लेकिन ये मुगालता आपको 24 में गर्त में डाल देगा। आप चिंतित मत होइए। हमको तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को हम जिता कर हम आश्वस्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सारे विधायक सांसद हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, और हम 2024 का चुनाव क्लीन स्वीप करेंगे। आप भ्रम में हैं, आप अभी शमशी जी आप भ्रम में हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है मनीष जी, आपका गठबंधन ठीक है शमशी जी, जैनेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मनीष जी, देखिए अभी फिलहाल जो बिखरता दिख रहा है वो आपका गठबंधन बिखरता दिख रहा है। बीजेपी का गठबंधन या उनके साथ को लोग छिटक नहीं रहे, आपको लोग छिटक रहे, तो आप सोचिए 24 में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से। ठीक है जैनेंद्र जी से मैं जवाब ले लूं, फिर आप बोलिएगा। शिवांगी जी देखिए, गठबंधन जो हुआ था वो किन्हीं शर्तों पे होता है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उसके ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता है कि सबकी विचारधारा राष्ट्रीय पार्टियों की या प्रादेशिक या क्षेत्रीय पार्टियों की एक जैसी होती है तभी गठबंधन होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ ऐसे पॉइंट उठाए जाते हैं जो दोनों में समान होते हैं, दोनों के घोषणा पत्रों में समान होते हैं, उन्हीं चीजों को उठाया जाता है। दूसरी चीज, इन्होंने भैया ने कहा कि हमने फायदा उठाया। मैं इनको क्लियर कर दूं कि सभी समाचार पत्र, सभी टीवी चैनलों पे जाके देखिएगा और सर्च करिएगा कि गठबंधन से फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ या हमारी पार्टी को हुआ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हुआ। गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, लगभग 48 सीटों पे, जहां पे वो पिछली बार हारी थी वहां पे वो जीती है। और 5 जिले ऐसे रहे जहां बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। 10 जिले ऐसे रहे पूर्वांचल के जहां पे 1 या 2 सीटें आई हैं, 8 में से 10 में से 14 में से। तो ये कहना सरासर गलत है कि हमने गठबंधन का फायदा उठाया, बल्कि गठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला है और दोनों पार्टियों को मिलता भी है। हमारा वोट ट्रांसफर हुआ था तभी उनको ये इसी बात पर जवाब दीजिएगा। जो जैनेंद्र जी पूर्वांचल की सीटों का जिक्र कर रहे हैं जिलों में, ठीक है जैनेंद्र जी, आप पूर्वांचल की सीटों का जिक्र करें। मनीष जी तो आप इसी बात का जवाब दीजिए कि पूर्वांचल में इस बार की सीटें तो आपकी बड़ी हैं और बीजेपी की कई जगह तो खाते भी नहीं खुले और इसका श्रेय वो ले रहे हैं। बहुत शिवांगी जी, जैनेंद्र जी को लगता है कि पूर्वांचल, अब ये कहाँ के रहने वाले मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनको पूर्वांचल की जानकारी कम है। 23 जनपद पूर्वांचल, सुन लीजिए 23 जनपद। कैसी बात करें मनीष जी कि आप जानते नहीं है? ओम प्रकाश राजभर मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अरे आराम से मेरी बात होने दीजिए शिवांगी जी। नहीं बोलिए मनीष जी, शिवांगी जी, जनपद आते हैं और अरे ठीक है शमशी जी, इसके बाद आपके पास हो जाए। मनीष जी को बोलते दीजिए। जैनेंद्र जी, पूर्वांचल की सीटों पर मनीष जी, जब हम 2012 में सरकार बनाए थे तो हमारे 93 एमएलए जीत करके पूर्वांचल से आए थे। 225 हमारे पास विधायक थे, उसमें 93 पूर्वांचल
महाराज जीत करके आए थे। 2017 के बाद काउंट करिए ना, जब अब से आज देखिए, सत्ता यही में सबसे आने बड़ी के लिए समस्या बता रहे है। हैं। अब बीच में जो ये टीका टिप्पणी वाली बात है, ये हमको अपनी बात पूरी करने दीजिए। और देखिए, आप बोलिए मनीष जी। देखिए 93 एमएलए हमारे जीत करके 2012 में आए थे, और पूर्वांचल हो, हमारा रुहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिम हो या अवध हो, समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्ग, सभी तबकों को लेकर के एक साथ समाजवादी आंदोलन से जोड़ करके राजनीति करती है और सबके हक और सबके सुविधा की बात करती है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शमशी जी बहुत देर से परेशान है। शमशी जी, उत्तर प्रदेश, अरे सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2,43,483 किलोमीटर सड़क है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। इसमें से हमारे पास जो ग्रामीण सड़क है वो 1,80,135 किलोमीटर। अरे सुनिए तो, में दबदबा उसके बारे में अरे सुन लीजिए शमशी जी, अरे शमशी जी, आप सरकार में हैं। हमारी ग्रामीण सड़कें आज भी अलकतरा के लिए, बोल्डर के लिए तरस रही हैं कि आपने मरम्मत के लिए कहा था। ये खामी आपने बता दी मनीष जी, इस खामी पर जवाब इनसे लेते हैं, और ये चीजें आप 24 में लेके जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी पता है मुद्दा क्या? अभी मुद्दा ये कि आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। आप गठबंधन दलों को साथ नहीं रख पा रहे, क्योंकि 24 की लड़ाई बड़ी है ना मनीष जी। तो हम चाहते हैं इस पर पहले फोकस हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है कि नहीं है? नेता को ये घमंड है कि मैं सुनिए तो आप समाजवादी पार्टी हूँ। ठीक है शमशी जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, पहले मैं मनीष जी की बात सुनूं। मनीष जी बताइए, पूर्वांचल में क्या आपको लगा नहीं ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है कि नहीं है? उनका थोड़ा सा भी आपको असर नहीं दिखा और आपने बिना कुछ जाने उनसे गठबंधन कर लिया। एक बात आप जान लीजिए शिवांगी जी, हाँ। हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हाँ। के ऊपर पूर्वांचल और पूरा उत्तर प्रदेश और देश भर में जहां पर समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन के ध्वजवाहक हैं और उनमें समाजवादी आंदोलन का भविष्य है। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रही हैं राजभर जी को लेकर के, राजभर जी अगर श्री अखिलेश यादव जी के समाजवादी आंदोलन की ताकत महसूस नहीं करते तो ये एक भविष्यवक्ता है, ये राजनीति को समझते हैं, और ये अगर श्री अखिलेश यादव जी की ताकत को नहीं समझते तो ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं गए होते। और सुन लीजिए, अरे वो कह रहे हैं हम विचारधारा को नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे गरीबों की लड़ाई आप लड़ते हैं, तो हम गरीबों की लड़ते हैं, आप शोषितों की लड़ते हैं, विचारधारा का वो जिक्र ही नहीं कर रहे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए काम करते हैं और आगे भी अनवरत करते रहेंगे। मनीष भाई जो बोल रहे थे उसमें थोड़ी सी मैं सुधार कर देता हूँ। 2012 में माननीय नेताजी की वजह से वोट मिले थे, माननीय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से इन्हें वोट मिले थे। लेकिन 2017 में जब अखिलेश भैया अपने दम पे लड़ने गए तो 47 सीटें आई। जब हमारे साथ गठबंधन किया तो 111 सीटें आई हैं और पूरे गठबंधन की 125 सीटें आई हैं। तो मैं यही सुधार करना चाहता था कि पहले आपने जो 2012 का बता रहे थे वो अखिलेश भैया के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा गया था, वो चुनाव माननीय और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। जी शमशी जी आती हूँ मैं जरा शमशी जी के पास जाती हूँ, बहुत देर से उनके पास नहीं गई, वो बीच में इसीलिए आ रहे हैं मुझे लगता है बीच में। शमशी जी मैं आपको मौका दे रही हूँ, ये बताइए क्योंकि आप बीजेपी सारी चीजें देखती बहुत बखूबी अच्छे से, और इस बार आपने देखा कि पूर्वांचल के क्षेत्र में क्या आपका हाल हुआ था। हालांकि आपने जीती सीटें वहां पर भी, लेकिन पूर्वांचल में सबसे कम सीटें आप जीत पाए हैं, बहुत कम, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि राजभर फैक्टर जो है गठबंधन के साथ काम कर गया था और इस वजह से कुछ जगहों पर तो आपके खाते भी नहीं खुले। तो क्या आपने यही कुछ सोचा समझा है और इस वजह से आप धीरे धीरे सुभाषपा के लिए नरम पड़ते जा रहे हैं, वो आपके लिए नरम पड़ते जा रहे हैं, ऐसा है क्या शमशी जी? देखिए ऐसा नहीं है। मैं अखिलेश यादव का जब नाम आता है तो हमको एक गाना आजकल वही चलता है कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज हो गए क्या, तो वो वाला गाना ही आप लोग गाएंगे। वो सिस्टम है इनके साथ कि इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, उनके साथ धोखाधड़ी किया, बसपा से गठबंधन किया, उसके साथ धोखाधड़ी किया। आप देखिए कि वो क्या कहते हैं केशव देव मौर्य के साथ किया, उनके साथ धोखाधड़ी किया, ये आपके ओम प्रकाश राजभर के साथ किया, इनके साथ भी यही। तो इनका यही से हमेशा से चलन रहा है। इन्होंने अपने चाचा के साथ क्या धोखा दिया वो सारा जग जानता है, और इन्होंने खुद कहा, इन्होंने अभी देखिए मैं मनीष जी का स्वागत करना चाहता हूँ, उनका
धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को कहा कि वो भविष्य वक्ता है और भविष्य के बारे में जानते हैं। तो बहुत सही बात इन्होंने कहा कि 2024 में जो 80 सीटों का लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरा कर रही है। और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जान रहे हैं, तो हो सकता है कि यही सोचकर जो है तो अगर आ गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि ओम प्रकाश राजभर को उनके साथ लिया जा रहा है, पार्टी में उनको रखा जा रहा है, गठबंधन में किया जा रहा है। ऐसा कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐलान नहीं किया। रह गई वायु श्रेणी की सुरक्षा की बात, तो लगातार वो कहते रहे कि हमारे पर हमला हुआ और उनके जितने वादे थे सब झूठे भी हुए थे। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार जान माल की सबकी हिफाजत करने के लिए अभी उनको नहीं, सुन लीजिए, अभी उनको जरूरत ये सबसे पहले पड़ गई थी कि अब उनका गठबंधन, अब उनकी दोस्ती, अब उनकी यारी माफियाओं से टूट रही थी, समाजवादी पार्टी से टूट रही थी, जिसमें गुंडे, माफियाएं, अराजक तत्व इतने ज्यादा भरे थे। ओम प्रकाश राजभर को ये पता था और उन्होंने खुद जाके पर्सनली ये कहा, अमित शाह जी से कहा कि देखिए मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन अगर तोड़ूंगा तो मेरी जान को खतरा है। इस वजह से उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और ये कहीं से भी नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए उनको दिया गया, ऐसा कहीं नहीं। शिवपाल यादव जी ने भी वोट किया है, तो क्या आप उनको भी सुरक्षा दे रहे हैं? ऐसा नहीं। अगर वो कहेंगे, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। जैन जी बोलिए। मनीष जी, आज एक रिक्वेस्ट है आपकी, एक्चुअली आपकी वॉइस बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपका माइक पे मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हाथ दूर रखिएगा, वरना फिर आपकी बात क्लियर दर्शकों को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अब जैन जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं यही बताना चाह रहा था, इन्होंने कुछ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर लिया है, ऐसा इतना नहीं है। लेकिन माननीय जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने बुलाया था और पूछा था कि क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने पहले ही ऐलान कर दिया था हमें राष्ट्रपति मीटिंग जो विपक्ष की होनी थी उसमें नहीं बुलाया गया था, तो हम द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में वोट डालेंगे, ये हम चाहते थे। और इसी वजह से माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बुलाया था। तो वो वहां पर क्या चर्चा हुई वो बंद कमरे में हुई, लेकिन उनका भी यही कहना था उनका भी यही कहना था आप द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करिए, और वही हुआ। क्योंकि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी पहले कह चुकी थी और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी वो भी कह चुके थे हमारे नेता से कि माननीय द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करिए। ठीक है, जैन जी आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि क्यों मुलाकात हुई, लेकिन अब बताइए राजभर जाएंगे किसके साथ 24 में? अब राजभर जाएंगे किसके साथ 24 में? जैन जी इसका जवाब दे दीजिए। अब बताइए राजभर जाएंगे किसके साथ 24 में? क्योंकि अब 24 को लेकर बहुत तैयारी तेज होती नजर आ रही बीजेपी की, तो आप क्या बीजेपी का साथ पकड़ेंगे? और अगर नहीं पकड़ेंगे तो किसके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अभी हमारा गठबंधन सपा के साथ है और सपा के साथ ही हम चल रहे हैं। मनीष जी कह रहे हैं हमारे साथ आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप गठबंधन साथ हैं, ये भजना बंद कर दीजिए, बार बार नाम जपना बंद कर दीजिए। गठबंधन सपा ने कह दिया कि आप सिद्धांतवादी नहीं है और आप अभी तिरस्कार करवाते हैं। उन्होंने कह दिया कि आपको नसीहत की जरूरत नहीं, फिर भी आप गठबंधन में हैं। बार बार अपमान किया जा रहा है, फिर भी आप गठबंधन में हैं। पूरा जोर दे रहे हैं कि तोड़ दीजिए गठबंधन। नहीं, तोड़ दीजिए नहीं, या तो आप अपमान के लायक हैं या तो दोनों ही असल में एक ही परिपाटी है, दोनों ही अपमानित लगातार। अच्छा, मतलब दोनों, अच्छा उनकी परिपाटी वही है। अरे भाई मतलब वो कह रहे हैं ना, यही हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की बात करती है, मीटिंग में नहीं करती है और अपमान करती है। शमशी जी, जब आप अपने पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता को इस तरह से कह रहे हैं, जब सुभाषपा के प्रवक्ता का इतना अपमान आप कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी की नीति और सिद्धांत क्या है? मनीष जी अपमान तो वो कह रहे हैं आपने किया है, बार बार आप ही को कह रहे हैं। चलिए मनीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अपमान का जिक्र करें। ठीक है शमशी जी, ठीक है शमशी जी। मनीष जी, आप क्या 24 में हम समझे अकेले ही जाएंगे, क्योंकि सब तो आपसे दूर जा रहे हैं और आप किसी को मना भी नहीं रहे? क्या आपने देखा था कि अगर 22 में फायदा हुआ तो साथ में रहेंगे, 22 में फायदा नहीं हुआ तो जैसे हमेशा गठबंधन तोड़ा एक बार फिर से टूट जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है? क्या वही आपने सोच लिया राजभर को लेकर, बाकी दलों को लेकर? देखिए शमशी जी, आज देश के सामने बहुत समस्याएं हैं और देश हमारा संकट में है। चीन को लेकर के जो हमारा पूरा देश चिंतित है कि चीन किस तरह से हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। एक प्रमुख मुद्दा आज के समय में देश की जो महान जनता है वो अपने हृदय से भारत को प्रेम करती है और उसीलिए भारत की महान जनता इस बात को लेकर के चिंतित है कि चीन जिस तरह से हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है उससे आने वाले समय में क्या संकट पैदा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, आज हमारी खाद्य सामग्रियां इतनी महंगी होती चली जा रही है।
अरे अब क्या मनीष जी, बिल्कुल। शमशी जी, अब आपने इन्होंने पूछा 24 के लेकर के सवाल। ठीक है। शमशी जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी आलोचना क्यों नहीं सुनना चाहती है? नहीं नहीं, ठीक है मनीष जी, आप बोलिए बिल्कुल, आप क्या, आपके मुद्दे क्या हैं? आप बार बार बता चुके हैं। अरे हम बता तो रहे हैं, शमशी जी को पीड़ा शुरू हो जाती है तुरंत। ये सब, लेकिन मेरा सवाल का भी जवाब तुम जो पहले इतना देकर इनको मुस्कुरा रहे जोड़िए। हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? ठीक है मनीष जी, अच्छा बताइए ना, ये 24 में मैंने जो सवाल किया पहले उसका जवाब दीजिए, फिर आप बताइएगा कि ये मुद्दे भी आप 24 में लेके जाएंगे। अगर अकेले भी जाएंगे तो इसके भरोसे आपको लगता है आप जीतेंगे। ये बताइए ना कि आप अकेले ही 24 में लड़ेंगे? राजभर, छोटे दल जो आपके साथ है, जो दूर जा रहे हैं, इनकी जरूरत आपको नहीं है? आपने पहले फायदा देखा, नहीं हुआ तो अब छोड़ दिया। देखिए शिवांगी जी, अभी 1.5 बरस से ऊपर का वक्त है। अभी बहुत लंबा समय है, बहुत सी राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी। आपने पूछा है कि अब ये तो बहुत पूर्वानुमान लगाना कि हम किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, अभी ये बहुत बड़ा समय है, बहुत लंबा समय है। अभी इस विषय पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब अभी जो दल है इनको तो साथ नहीं लेंगे आप, मुझे लगता है। देखिए इन दलों का अब वो परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी से ईमानदार हो, किसी को बता ही नहीं रहे। कल तक ये कह रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी कि योगी आदित्यनाथ जैसा अहंकारी सामंती नेता मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं बना। तो ओम प्रकाश राजभर जी कल तक ये बात कह रहे थे, आज ये बात कह रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी के विषय पर चर्चा करना, ये समय जाया करना है। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जनता जो चाह रही है, आप भी पहले ऐसे नहीं कहते थे कि उनका साथ लेना जायज है नाजायज है, कि सही है कि नहीं सही है। अब आप यहाँ पर बैठकर कह पा रहे क्योंकि तलखियां बढ़ गई हैं। जयनेत जी, ओम प्रकाश राजभर का कोई मुद्दा ही नहीं लगता यहाँ पर मनीष जी को। कौन है वो, क्या करते हैं वो, इधर से उधर ढुड़कते रहते हैं। मैं मनीष जी को साफ कर दूं, 1995 में गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ और फिर 2019 में क्या हुआ, आप इन दोनों चीजों को देख लीजिए। राजनीति में कोई जो भी मुद्दे होते हैं या जो भी लोग होते हैं, वो स्थायी और अस्थायी रूप से साथ में नहीं रहते हैं। वो कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन दूर हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि हर दल, जो भी दल है, वो जनता के विचारों को लेके चलता है, जनता की समस्याओं को लेके। जनता की समस्याएं कभी कुछ और किसी जिले में हो जाती हैं, किसी जिले में कोई और समस्याएं हो जाती हैं। तो उनको एक समावेशी रूप से सॉल्व करने के लिए विचारधारा जो भी रहे, उसके ऊपर पहले काम करना होता है कि जनता की अहम समस्याओं का कैसे निपटारा करें और कैसे उन्हें फायदा पहुंचाएं अपनी विचारधारा के द्वारा। तो ये समझना चाहिए मनीष जी को कि आप कम से कम ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है, जिनका कोई सबूत ही नहीं है। ठीक है मनीष जी, बेबुनियाद आरोप आप लगाते हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए जयनेंद्र जी, सुभाषपा क्या अभी जो उपचुनाव हुआ था हमने मेहनत नहीं की? आप बताइए, आपके नेता निकले भी नहीं, अपने भाई के, चचेरे भाई के प्रचार तक में नहीं आए। क्या हम वहां पे 45 डिग्री 47 डिग्री के टेम्परेचर में नहीं काम कर रहे थे? हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे पदाधिकारी, 300 पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए थे। ये राजनीति का टेम्परेचर नापने के साथ साथ ये मौसम का टेम्परेचर नापने वाला भी मशीन लेकर के अपने साथ चलता है। दूसरी बात, हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, हमारी पार्टी की नीतियां क्या हैं, सिद्धांत क्या है। और हर चुनाव जो हम लड़ते हैं, एक जनरल चुनाव होता है, एक बाई इलेक्शन होता है, उसमें हमारी पार्टी अलग अलग तरीके से और हर राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से नीतियों को बनाता है और उन नीतियों पर काम करता है। कभी आदमी सफल हो जाता है, कभी आदमी असफल हो जाता है। दूसरी बात मैं कहना जो चाहता हूं, आज ये प्रासंगिक विषय नहीं है जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रासंगिक ये है कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या महसूस कर रही है और जनता के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज खाद्य सामग्रियों पर जिस तरह से जीएसटी का भारी भरकम 5% जीएसटी लगाया गया है, छाछ पर, दही पर, दूध पर, मट्टा पर, इन सब चीजों को, जो घरेलू हमारी चीजें थी, उन पर जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है, जिस तरह से महंगाई बढ़ाई गई है, आज जनता के बीच में ये चर्चा। और सबसे बड़ी बात शिवांगी जी, आप महसूस करिएगा कि चेकबुक, जो जनधन खाते का ढिढोरा पीटा गया, बहुत बड़ा राजनीतिकरण उसका करने की कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। लेकिन जो चेकबुक हमको बैंकों से मिलता है, उस पर भी 18% जीएसटी भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है। दो बात। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि हीरा का व्यवसाय पूरा देश जानता है कि गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। हीरा का
उपयोग सबसे ज्यादा बड़े लोग करते हैं। उस पर कितना जीएसटी है? 1.5% जीएसटी हीरे पर लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो जनता के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हमें ध्यान देना चाहिए था। उन समस्याओं पर हमें काम करना चाहिए। देने के साथ अपने दल को मजबूत करने के लिए जो आपने लड़ाई लड़नी शुरू की थी 22 में, वो मजबूती नहीं आपके लिए मायने रखती है। ठीक है, ये मुद्दे जो आपने गिराए मैंने सुने इसलिए क्योंकि आप बहुत देर से कहना चाहते, लेकिन यही मुद्दे अगर आपको उठाने और मजबूती के साथ अपने दल की मजबूती को भी देखना होगा 24 में, क्योंकि आप भी जानते हैं बड़ी लड़ाई होगी। शिवांगी जी, अब मैं जरा शमशी जी के पास आती हूँ। आपने जो सवाल उठाया, बात आऊंगी मैं शमशी जी के पास से पहले चलती हूँ। शमशी जी, यहाँ पर मुद्दे कई सारे बता रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर 24 में तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि लगातार ये आरोप आप पर लगते रहते तमाम चीजों के। लेकिन ऐसे में एक दल की कमजोरी क्या आपके लिए बड़ी मजबूती बन जाएगी? देखिए, हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के मुद्दों के साथ रहते हैं, हमेशा जनता के साथ लगे रहते हैं, जनता के दरवाजे पर रहते हैं। हमने अभी भी देखिए 2024 के चुनाव की तैयारी कर ली है और लगातार सभी मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को ऑर्डर दिया गया है कि जहां पर सीटें जीती गई हैं महीने में एक बार, और जो सीटें हारी हैं वहां पर केंद्रीय मंत्री कम से कम महीने में 2 बार जाएंगे और 3 दिन का प्रवास करेंगे। इस तरीके से हम जनता के बीच में लगातार रहें और जनता का जो हमको अपार जन समर्थन मिला है 2022 में, और अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें सभी विपक्षी दलों ने भी बढ़ चढ़कर हमको समर्थन किया, तो उससे भारतीय जनता पार्टी का आत्मबल बढ़ा हुआ है। और जनता की मुद्दों की बात अगर समाजवादी पार्टी कहती है तो इन्हीं के गठबंधन के लोग कहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकलते। तो बड़ी हठधर्मिता ये है कि ये बात सुनने को तैयार नहीं। मुद्दा ये जरूर बनाते हैं लेकिन चुनाव में मुद्दे को लेकर नहीं चलते। मुद्दे सिर्फ इनके पास ये रहते हैं, ये MY फैक्टर के साथ रहते हैं, मुसलमानों को डराकर मुसलमानों का वोट लेने के चक्कर में रहते हैं और अपनी एक खास बिरादरी को जो है जब अगर सत्ता में आते हैं तो पूरी तरीके से उसी को मलाई देते हैं खाने के लिए। तो जनता ने इनका पूरी तरीके से तिरस्कार किया। और अभी लोकसभा के उपचुनाव में आपने देखा कि जो इनकी पारिवारिक सीट थी, पारंपरिक सीट थी, ऐतिहासिक सीट थी, और कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भी अगर निशान लेके खड़ा हो जाए तो जीत जाएंगे। यही भ्रम था, यही अहंकार अखिलेश को इस बार भरा हुआ था और इसी वजह से वो चुनाव में गए नहीं कि हम तो सीट जीते हुए हैं, जनता हमारे साथ है और बड़े मुद्दे हैं ढेर, ये वो फला ढेका। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके ये साफ संकेत दे दिया कि 2024 में जो हमारा 80 सीटों का लक्ष्य है उसी की तरफ हम अग्रसर है और 80 सीटों का लक्ष्य पार करके रहेंगे। ठीक है, आती हूँ मनीष जी, पहले मैं जैनेंद्र जी के पास चलती हूँ। जैनेंद्र जी, आप जो कहना चाहते हो उस बात को रखिए, लेकिन इसी के साथ मेरा एक सवाल है, उसका भी जवाब दीजिएगा। यहाँ पर अपने अपने मुद्दे लेकर हर एक दल जा रहा है 24 की लड़ाई लड़ने के लिए। आपका मुद्दा भी क्या यहाँ पर है? सिर्फ आरोप लगाते रहना, या फिर जो बात आप करते हैं पिछड़ों की राजनीति की, उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाते हुए, कुछ ठोस बातें करते हुए और उस बातों को अमल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो घोषणा पत्र था, जो ओरिजिनल था, मतलब गठबंधन से पहले, तो उसकी अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो जैसे पिछड़ा वर्ग में 3 भागों में विभाजन होना चाहिए 7, 9 और 11 के आधार पर। उसके लिए मेरे नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पर एक राघवेंद्र समिति बनाई गई थी और उसने रिपोर्ट भी दे दी थी, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। उसको लागू करना, सभी को समान शिक्षा मिले, एक समान शिक्षा की क्लासेज लगे, मतलब ऐसा ना हो कोई बच्चा घर से टाट ला के पढ़ रहा है, कोई बच्चा बोरा ला के पढ़ रहा है, कोई बच्चा उधार की किताबें ला के पढ़ रहा है। नहीं, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उसका हमारा सपना है। हमारा सपना है कि सबको समान स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए, चाहे वो दूर दराज के गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो। ये सपना है। शराबबंदी लागू करना, 300 यूनिट बिजली फ्री करना, इस तरह की तमाम चीजें हैं। माताओं बहनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कुछ इस तरह का समाज बने कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, कैसे माताओं बहनों का सम्मान किया जाता है। इस तरह का समाज की परिकल्पना हमारे नेताजी ने की है। मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ देता हूँ जो शमशी भाई बोल रहे थे। शमशी भाई ने एक मिनट लूंगा मैं बस। ठीक, बोलिए जैनेंद्र जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे योगी जी ने कल एक जनता के लिए किया, जो मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक है वो टीईटी पास होने चाहिए। अरे भाई, पढ़े लिखे जब शिक्षक होंगे तभी तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उसका भी सपा विरोध करने लगी है। शिक्षा जितनी बेहतर गुणवत्ता की होगी उतने बेहतर हमें आगे छात्र मिलेंगे और जो समाज को आगे बढ़ाएंगे। ना कि कल मैं देख रहा था कुछ जगहों पर, तो वहां देख रहा था कि कोई 12वीं पास बच्चा पढ़ा रहा है बच्चों को, कोई 10वीं पास मैडम पढ़ा रही है बच्चों को। तो ये थोड़ा सा मतलब सपा को भी सीखना होगा कि जो हो रहा है
मुसलमान भाइयों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको स्वागत करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इनका अब भी यही है कि ये मुसलमानों को भाजपा के नाम पे डरा के वोट लेने के बस एक तरीका ढूंढते ठीक रहते है हैं, मनीष जी, जबकि जिन्होंने उसका आप अभी पर तक ये खंडन है। नहीं किया है। ठीक है बहुत सही बात। ज्ञानेंद्र जी, ये सवाल भी मैं पूछ रही हूँ, मनीष जी ने सुना भी, और ये भी जरा बता दीजिए कि जो बातें आपने शुरुआत में कही, जो आपके घोषणा पत्र में थी, ये सारी बातें तो 22 में सपा ने भी की है, तो क्या वो ये बातें सिर्फ झूठ थी? नहीं, यही तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए ये मनीष जी कॉमन बताइए। मिनिमम प्रोग्राम है, दोनों पार्टियों की ठीक है। आपसी सहमति से ठीक है मनीष जी बना। बताइए, वो सारी बातों का जिक्र करते हुए कह गए कि ये सारी बातें हुई थी, लेकिन अब आप उन बातों को लेकर सीरियस ही नहीं दिख रहे, और इसलिए वो आपसे खफा, और आप उनका अनादर कर रहे हैं, उनको बुलाते भी नहीं है कि आप डिस्कस कर पाए इन सब मुद्दों पर। और दूसरा है शिक्षा को लेकर जो बात करें, जो टेट पास करने की बात करें मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को, उसका भी कह रहे हैं आप विरोध करते, मुसलमानों को डराते हैं। ये सब बातें अब यहाँ पर सुभाषपा को रास नहीं आ रही है। शिवांगी जी, हाँ, जब सुभाषपा के लोग चर्चा करते हैं विश्वसनीयता की, विचारों की, सिद्धांतों की, तो बहुत ही हंसी आती है कि जिनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है वह भी अब इस पर ज्ञान दे रहे हैं। फिर भी एक बात, गठबंधन में। अरे सुन लीजिए यही, अरे आप तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से गठबंधन किए, नहीं, क्या आप बात करते हैं आप, जो किससे टैक्स बात करते शिक्षक हैं, हैं उन्हीं के शमसी ऊपर जी? बता दीजिए आप तो अपनी अपनी पार्टी का। धारा और विचारधारा दोनों बदल आप दिए। जैनंद जी का जवाब नहीं दीजिए। अरे तो बीच में क्यों टीका टिप्पणी शमसी जी ठीक है। आप करते हैं? शमसी जी रुक जाइए शमसी जी, मनीष जी को आपने- अभी आप- जैनंद जी की बातों का जवाब देने दीजिए। देखिए, बोलिए शिवांगी मनीष जी। शमसी जी इसलिए परेशान है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें ये समाहित होना चाहते हैं, और पूरी तरह से डूब करके एक भारतीय जनता पार्टी के अव्वल दर्जे के नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। इस वजह से हताश और निराश है कि मुसलमान तबका जो आपको छोड़कर जा रहा है, अगर हम भाजपा में जा रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? देखिए, एक नहीं, बात- यहाँ पर नहीं, आप व्यक्तिगत बात करके नहीं, ये गलत एकदम नहीं, कीजिए। नहीं, शमसी यहाँ जी, पर आप हमारे व्यक्तिगत नेता के आरोप ऊपर आप लगाने वाली व्यक्तिगत बात- टिप्पणी हमने करेंगे, आपके ऊपर हमारे कोई नेता के ऊपर आरोप नहीं व्यक्तिगत लगाया। टिप्पणी करेंगे, मनीष जी, ये मनीष बात क्या जी, ठीक है? मनीष जी, हमारे मनीष नेता के जी, ऊपर नेता पे तो आपके गठबंधन वाले मनीष लगा रहे हैं। अरे तो आप क्यों परेशान हैं? अरे आप हम क्यों क्यों परेशान परेशान हैं? हैं? आप क्यों परेशान हैं? अभी मनीष जी, लगाए मनीष जी, हमारे आप नेता को बात- पार आप और दोनों बात गठबंधन बोल के रहे साथ थे, जैनंद जी टिप्पणी की बात कर का रहे जवाब हैं, दो। तो आप क्यों परेशान ठीक है, हैं? शमसी जी, रुकिए, मैं रोक रही हूँ। कहा कि मैं अगर रोक योगी रही हूँ। सरकार मैं रोक रही हूँ। मदरसे को मॉडल बनाना अरे तो चाहती मैं है, जवाब शिक्षा दूंगा, से जोड़ना आप क्यों चाहती है। परेशान ठीक है हैं? मनीष जी, मैं बोलिए जवाब दूंगा, बोलिए आप क्यों और टीका परेशान हैं? टिप्पणी पर्सनल नहीं प्लीज। पर्सनल ज्ञानेंद्र जी की टीका बातों का जवाब टिप्पणी दीजिए, नहीं पर्सनल मत जाइए, कोई भी अरे मत तो जाइए। मैं जब ठीक है। जवाब दे रहा हूं तो बीच में इनको ठीक बोलने है, क्या मत जरूरत बोलिए है? शमसी जी, आप प्लीज मौका दे दीजिए, फिर आपको मौका दे रही मैं। ज्ञानेंद्र जी की नहीं, बातों इनको का बीच में जवाब। बोलने क्या ठीक है जरूरत है? मनीष जी, कूल डाउन, और बातों का जवाब ज्ञानेंद्र जी की। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव से बेहतर शिक्षा के लिए सदैव से काम किया है। आपको याद होगा 800 जूनियर हाई स्कूलों को नहीं, आगे- भी अभी जो कह रहे हैं मदरसों को लेकर विरोध किया। पहले समय बात में नकल कहा, करवा के एक भी भी विरोध पास हो का सकते एक थे। भी विरोध का कोई भी वो प्रेस रिलीज दिखा दे। मैं पूछता इस टीवी चैनल पे मैं पूछ रहा हूं कि ये प्रेस रिलीज दिखा दे, हमको दिखवा दीजिए इनसे प्रेस रिलीज, ठीक है ज्ञानेंद्र जी बताइए, वो कह रहे हैं सारे दिखाए हमको आरोप प्रेस लगा रहे हैं। रिलीज अभी यहाँ पे। नहीं, मैं समझ नहीं पाया क्या दिखाने की बात कर ये रहे जो हैं। आपने मदरसों में टीचरों के क्वालिफाई होने का जिक्र किया अभी, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है भी टेट जरूरी है, आप कहते हैं कि सपा विरोध कर रही है उसका, तो वो कह रहे हैं उसी का मुझे कोई आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, मैं हमने कैसे विरोध किया जरा कुछ दिखा आप दीजिए। ट्विटर पे चले जाइए, ट्विटर पे देखिए। अरे ट्विटर आप चलाते हैं, आपने कहा है आप ट्विटर पे क्यों दिखाइए? बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, अगर आप ट्विटर बिना का जिक्र तैयारी कर के आप आएंगे तो ट्विटर पे ऐसे ही दिखा होगा देना, कि चला आपको रखे होंगे देखने फोन की अपने जरूरत पास, पड़ेगी। अपने पास रखे होंगे ज्ञानेंद्र जी, ट्विटर बस पे। लाइन दे रही, ज्ञानेंद्र जी। अच्छा, मैं वो छोड़ देता हूँ, चलिए ट्विटर इस पर वाली- कहाँ पर? इस वाली अब कह रहे बात छोड़ को देंगे। देता हूँ। देखिए, छोड़ देना कह रहे हैं। मैं बताता हूँ नहीं। कि 1990 से नहीं, 95 मेरे के सवाल समय का में उत्तर ऐसा कैसे दौर देंगे? आया था जब ये झूठ ठीक फरेब है, की राजनीति ज्ञानेंद्र भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं और बात- उसमें अरे नहीं, सुभाष नहीं, नहीं, उसको हम नहीं चलने देंगे। भाजपा साथ हो नौकरियों में गई नहीं है। बैठने दिया गया, ज्ञानेंद्र जी देखिए, नौकरियों के जो ट्विटर पर नहीं, कहाँ आप पर पहले विरोध पूछिए, कर रही है? आप पहले पूछिए इस बात को। ठीक है, शांत शांत शांत। ज्ञानेंद्र जी, वो जो कह रहे हैं आप ट्विटर पर है, दिख रहा है हाँ, कि कैसे दिखाइए। विरोध, वो किसने ट्वीट किया है? नहीं, ऐसे मतलब जो सपा से जुड़े हुए देखिए, कई भागने लोग लगे। हैं, उन्होंने ये- ट्वीट एक- किया है। ज्ञानेंद्र एक जी सेकंड। इस तरह से मेरे टीवी पास चैनल अभी पे बैठ के दूसरा झूठे मोबाइल बोलना है, चाहिए। मेरे पास तो मनीष किसी केवल राजनीतिक पार्टी के मनीष व्यक्तियों जी, के बारे में बोलने जा झूठे रहे हैं, बोलना सुन- चाहिए। सुन तो इस समय लीजिए। दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ बता क्या सकता दिखा हूँ, नहीं सकता उसको हूँ? आप नहीं, नहीं, चेक कर तो सकती आधी हैं। आधी बात आ रही है ना, उनकी बात समझ, अब आप बोलिए ना, नहीं तो देखते पूरी बात वो क्या कर रहे हैं। प्लीज बोलिए ज्ञानेंद्र जी, ट्विटर पर कहां पर आप कैसे कह रहे हैं कि कैसे देख रहे नहीं, हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि ट्विटर पे कई लोगों के जो सपा से संबंधित हैं उनके बयान आए हैं इस तरह के, आप उनको चेक कर सकती हैं, या भैया भी कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा मोबाइल अभी ऐसे नॉर्मल लोग मोबाइल प्रवक्ता है, हैं सुभाष दूसरा पाके, मोबाइल है नहीं, जिनके पास तो मैं एविडेंस आपको नहीं अभी है, बता बिना सकता एविडेंस हूं के बात कि कर रहे वो हैं। दिखा सकूं आपको। वो कह रहे हैं किसने किसने ट्वीट किया? सपा से जुड़े सपा से लोगों ही ने? जुड़े हुए लोग हैं। अब मुझे नाम थोड़ी पता होगा, क्योंकि
ट्विटर अकाउंट दिखा दें, वहाँ पे हजारों ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट दिखा दें। ठीक है, आप विरोध की बात अरे करें, लेकिन भैया, वो कह रहे हैं आप ऐसा ट्विटर पे कुछ है जाके खुद नहीं चेक कर और लीजिए कोई ना। सबूत नहीं है, वो ये कह रहे हैं, शिवांगी जी, वो फैक्ट चेक हमें ऐतराज करेंगे। है, हमें ऐतराज है। लेकिन मनीष जी, आप ये बताइए, जैसे ठीक है, ये मान लीजिए आरोप उनका गलत है, आप कह रहे गलत है, उनके पास आरोप कुछ गलत नहीं है, ये ठीक तो है। तहीन, ये जो ठीक है, भाजपा के वो प्रवक्ता गलत- है, वो ये गलत तो कह रहे तहीन हैं, बात कर वो रहे हैं, गलत कह रहे गैर हैं। जानकारी की लेकिन बात कर रहे हैं। आपके साथ जब वो आए थे तो कह रहे हैं कि हमने जो अब उन्होंने मैनिफेस्टो मान जो लिया, एक मैंने जो कॉमन आरोप मिनिमम लगाया वो प्रोग्राम था, गलत नहीं उन है। बातों को भी आप नहीं मान रहे, जैनेन्द्र जी कह रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, हाँ, अगर हमने शिक्षा में बेहतर काम नहीं किया होता, आज इतने जूनियर हाई स्कूल एड में आए हैं, माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल हैं वो इतने बड़े पैमाने पर एड में लाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, सरकार में एक भी किसी विद्यालय को इन्होंने एड में लिया हो। अभी संस्कृत महाविद्यालय, अभी जैनेन्द्र जी के पास रहिए, वो कह रहे हैं कि हम साथ में थे, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया, हमने जो बातें भी जैनेन्द्र जी ने सुबह बोली स्टार्टिंग में, उन बातों को अब आप मानते ही नहीं है, इसलिए भी यहाँ पर उनकी नाराजगी और आप उन चीजों से अलग है, उनके विचारों से। शिवांगी जी, जैनेन्द्र जी का जहां तक सवाल है, हाँ। ये हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, ये 22 के इलेक्शन तक था। 22 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हुआ कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भरोसा करके 36% वोट दिया है, 2.25 करोड़ 2 करोड़ 96 लाख से ऊपर वोट उत्तर प्रदेश की महान जनता। तब से भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र की जो राजनीति हमेशा करती है, उसने षड्यंत्र का आविष्कार किया और उसने मनीष जी बार-बार बीजेपी पे जाते, फिर आप कहते हैं मनीष जी, शमशी जी बोलते हैं। शिवांगी जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपके माध्यम से, जल्दी 2024-2027 तक का हमारा गठबंधन था। मेरे नेताजी हमेशा बोलते आए हैं पिछले 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने से, हाँ। कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव भी सपा के साथ लड़ेंगे, 2027 का विधानसभा चुनाव भी। लेकिन भैया तो समाजवादी पार्टी की नीतियों पर आप नहीं चलेंगे, समाजवादी पार्टी के विचारों पर नहीं चलेंगे, अलग अलग रास्ता बनाएंगे और जो मर्जी आएगा वो आप बोलते चले जाएंगे। ये कहाँ के सिद्धांत है कि आप एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी ज्ञान दे देंगे, कुछ भी आप राय दे देंगे। हमारी कुछ और चीजें आपकी एक सीमा है, आपकी एक, हर आदमी को एक अपनी सीमा में रहना चाहिए, हर आदमी को एक सीमा में रहकर काम करना चाहिए, कुछ भी आप बयान दे देंगे। ठीक है, मैं शमशी जी आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। शमशी जी, अगर यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की चीजें, आप बातें आप समझ पाए, तो क्या आप उनको अपने साथ 24 में ले जाएंगे? इसका जवाब फिर उसके बाद मैं डिबेट को क्लोज करूंगी। देखिए, हम सभी पार्टी सभी लोगों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। जो भी राष्ट्र जो भी आएगा, चाहे इनको कितना भी अभद्र बोला होगा, जो इनके साथ अपशब्द बोला होगा, वो कोई आएगा उसको अपना लेंगे। प्लीज मनीष जी, देखिए, आप बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के गुंडे जो उसी तरीके से बोलते हैं, तो आपकी भी भाषा वही है। हम जो है देश के विकास के लिए, हम हुए थे, राष्ट्र के विकास के लिए, अरे मैं मुलायम सिंह का इतिहास अभी बताने लगूंगा, अभी मैं मुलायम सिंह का इतिहास बताने लगूंगा, शिवपाल का इतिहास बताने लगूंगा। शमशी जी, ओम प्रकाश राजभर, अगर आपकी बातों से, आप उनकी बातों से सहमत हुए तो साथ लेकर चल सकते हैं, एकदम लेके चल सकते हैं। देखिए, मैंने ये बहुत कहा कि जो राष्ट्र के विकास में हमारे साथ आना चाहेगा, आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर किस राह को जाएंगे, किस राह को पकड़ेंगे, इस पर सबकी निगाहें लगातार सपा से दूरियां, बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां दिख रही हैं। धन्यवाद।